बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती माता की जय। शांत सुधारस ग्रंथ और जिसके अंदर अन्यत्व भावना, 5वें नंबर की भावना जो रही हुई है, अन्यत्व भावना, और उस अन्यत्व भावना की बात यहाँ पर बताई जा रही है। कल जो हमने बात की थी कि पुद्गल वगैरह जो कुछ भी रहा हुआ है वो पर रहा हुआ है, वो अन्य के स्वरूप में रहा हुआ है। महोपाध्याय जी महाराजा हमें इस भावना के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या अपना है और क्या पराया है। संसार के अंदर परिभ्रमण करते हुए जीव ने अपना और पराये का भेद ही उसने अभी तक प्राप्त किया नहीं है। पराये के अंदर अपनत्व की बुद्धि और अपने अंदर परायत्व की बुद्धि, और ये दोनों बुद्धि जब आत्मा के भीतर में प्रकट होती है तब जाकर ये बुद्धि जीव के संसार परिभ्रमण का कारण बनती है। एक एक भावना इतनी गजब की यहाँ पर बताई हुई है जिसके माध्यम से हम भवरूपी समुद्र को पार कर सकते हैं। अब तक आत्मा वो पुद्गलों में रमणता करता रहा है। पुद्गल और आत्मा के भेद बीच के जो भेद रेखा जो है, और भेद रेखा को ही जीव अभी तक समझ नहीं पाया है, और नहीं समझ सकने के कारण क्या अपना है और क्या पराया है उसका विवेक उसके भीतर में अभी तक प्रकट नहीं हो रहा है। उस विवेक को उजागर करने के लिए महोपाध्याय जी महाराजा ने अन्यत्व भावना बताई। पुद्गल और पुद्गल से निर्मित जो जो पदार्थ है वो सारे के सारे पदार्थ वो अन्य के स्वरूप में रहे हुए हैं। आत्मा और आत्मा के जो गुण वैभव है वो अपने रहे हुए हैं। इसलिए किसे जानना और किसे छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही हुई है। जब तक बाहर की दुनिया में देखते रहेंगे तब तक हम भय के अंदर शोक के महासागर में डूबे हुए ही रहेंगे। बाहरी भौगोलिक आकर्षण जो है वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। भौगोलिक मोह और मूर्छा को कम करने का कोई उपाय है तो वो ये उपाय है कि बाहर की दुनिया में देखे ही नहीं, अपने भीतर में चले जाना। जो व्यक्ति अपने भीतर में जाता है उसका भौगोलिक आकर्षण टूटे बिना रहता नहीं। अब तक हम भीतर में जी रहे हैं कि पुद्गल में जी रहे, बहुत बड़ा प्रश्न है। मिथ्यात्व का कोई कारण रहे तो उसमें से एक कारण रहा हुआ है कि पुद्गल के प्रति की गाढ़ आसक्ति जीव के भीतर में अनादि काल से पड़ी हुई है,
और पुद्गल के प्रति के गाढ़ आसक्ति होने के कारण वो जीव स्वयं का जो है अपना है उसे समझ नहीं पाता है, अपने को वो पराया समझने की भूल कर बैठता है, पराये को अपने समझने की भूल कर बैठता है। सम्यक दृष्टि होना है, सम्यक दर्शन यदि पाना है तो भीतर में जाना ही पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा, आत्मा के अभिमुख बनना पड़ेगा। जब तक जड़ और चेतन की भेद रेखा भीतर में उत्पन्न नहीं होती है तब तक मनुष्य सम्यक दृष्टि बन सकता नहीं है। जड़ और चेतन की भेद रेखा को जानना बहुत ही जरूरी है। शास्त्रों में तो बताया कि जो जीव को नहीं जानता है, जो अजीव को नहीं जानता है, जीव और अजीव दोनों को जो जानता नहीं है वो संयम को कैसे जानेगा। जीव और अजीव को न जानना, आत्मा और जड़ को न जानना केवल बहिरात्म दशा है। उसका ध्यान मात्र और मात्र पुद्गल की ओर होता है। इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि हमें अपने भीतर में जाना है। पहले नंबर में जानना है क्या अपना है, क्या पराया है। अपना और पराये की जब भेद रेखा भीतर में स्पष्ट हो जाएगी तब जाकर जीव क्या करेगा, अपने और पराये की भेद रेखा को फिर मिटाने का प्रयास करेगा। जब अपना स्वभाव उसे पता चल चुका है तो बस अपने में खोने का वो प्रयत्न करेगा। जगत के अंदर प्राप्त होने वाले हर्ष और शोक रहे, भय और खुशी रहे, ये सारे के सारे भाव पुद्गल के कारण प्रकट होते हैं। वास्तव में देखने जाए तो पुद्गल के अंदर नहीं सुख देने की ताकत है और नहीं उसमें दुख देने की ताकत है। लेकिन जीव जब स्वयं के स्वभाव को जानता नहीं है और स्वयं के स्वभाव को नहीं जानने के कारण वही जीव उसे सुख और दुख के कारण भूत बनाता है। समझ लो कि हम भोजन करने के लिए बैठे, भोजन के लिए बैठे हुए, भोजन के अंदर 32 जाति के व्यंजन बने हुए हैं। 32 में से कुछ व्यंजन होते हैं जो हमारे सुख के कारण बन रहे हैं और कुछ एक व्यंजन ऐसे रहेंगे जो हमारे दुख के कारण बनेंगे। कोई व्यंजन सुख के कारण, कोई व्यंजन दुख के कारण बनते हैं, लेकिन वही व्यंजन अन्य के लिए जो हमें दुख के कारण भूत बन रहे थे वो अन्य के सुख के कारण भूत बनते हुए जगत में दिखाई देते। और ऐसा क्यों? यदि उसमें दुख देने की ताकत होती तो वो सबको भी दुख देते थे, यदि उसमें सुख देने की ताकत होती तो वो सबको भी सुख देते थे। लेकिन वैसा नहीं, वही चीज किसी को सुख देते और किसी को दुख देते। जिसको रसगुल्ला जो भाता है और गुलाब जामुन नहीं भाता है तो उससे गुलाब जामुन दुखदायक बनते हैं, और जिसे रसगुल्ला भाता है तो रसगुल्ला उसके लिए सुख के कारण भूत बनते।
आप बैठे हुए हो, समझ लो कि भाई 4 मेंबर भी बैठे हुए ना, 4 मेंबर के भीतर में भी किसी को एसी सुख का कारण बन रही है, लेकिन जिसको सर्दी हुई है उसको एसी दुख का कारण बन रही है। कोई व्यक्ति जो होता है उसको एकदम चिल चिल चाहिए, ठंडा चाहिए, और कोई व्यक्ति होता है जिसको थोड़ा सा ही ठंडा चाहिए। अब थोड़ा सा ठंडा जिसको चाहिए और उसको अधिक ठंडा प्राप्त हो गया तो क्या होगा, उसके दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए सुख और दुख पदार्थों में नहीं है, पुद्गलों में नहीं है। सुख और दुख अपनी आत्मा के भीतर में पड़े हुए। साधु संतों के पास में सुख के कोई सामग्री नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन फिर भी सुख का कोई अंत नहीं है। हमारे पास में साधन सामग्रियों का अंत नहीं है और फिर भी सुख का नामो निशान नहीं है। इसलिए हर्ष, शोक, खुशी, गम, ये सब कुछ जो प्राप्त होते हैं, और वो प्राप्त होने के पीछे यदि कोई कारण रहे हुए हैं तो हमारे भीतर में पड़े हुए राग और द्वेष है। वो राग और द्वेष पुद्गल के प्रति का जब आकर्षण पैदा हुआ और उसे वो प्राप्त होता है तो सुख की अनुभूति होती है। जिसके प्रति द्वेष है और वैसी चीज प्राप्त हो जाती है तो उसके प्रति हमें दुख होता है। आप बाजार में कोई वस्त्र लेने के लिए गए हैं, एक बात तो पक्की है कि दुकानदार के पास में कोई भी वस्त्र पड़ा नहीं रहता है। जिसको आपने रिजेक्ट किया और उसको पहली नजर में सिलेक्ट करने वाले भी लोग रहते हैं। हमारी माताएं बहनें जब साड़ियां लेने के लिए जाते हैं ना, और उस समय के अंदर उनकी आदत है, कैसी भी रहे हमको क्या करना, रिजेक्ट करते जाना, रिजेक्ट करते जाना। जब तक 100-200 निकलवाए नहीं तब तक उनकी आत्मा को संतुष्टि होती नहीं। और 100 निकलवाने के बाद में कभी कभार तो ऐसा होता है जो पहले निकाल के दिए वही वो लेते। एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी दुकानदार होता है ना, वो दुकानदार अपनी दुकान के बाहर जो आइटम टिंगा के रखता है वो आइटम ऐसी है कि उसके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है, उसको बाहर लगा के रखता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जिसको हमने रिजेक्ट किया उसी को ही किसी ने पहली नजर में सिलेक्ट किया। वास्तव में पुद्गल में सुख होता है, पुद्गल में सुखी और दुखी बनाने की ताकत होती, या तो सबको वो सुखी ही बना देता या तो सबको दुखी बना देता। लेकिन एक वर्ण किसी के दुख का कारण बनता है, वहीं पर वही वर्ण किसी के सुख का कारण बनता है। इसलिए ये बात तो पक्की है कि सुख और दुख पुद्गल में नहीं है, लेकिन फिर भी जीव पुद्गल में ये सब कुछ मानकर बैठा है और उसका भेद विज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तत्सर्वम परकीयमेव न किंचित तव। तुझे जो कुछ आंखों से दिखाई देता है वो सब कुछ पराया है।
इसमें से तनिक भी तेरा नहीं, और पराये को अपना मानना जिसका नाम है मिथ्या दृष्टि, उसका ही परिणाम है लड़ाई और झगड़ा। पराये को जब हम अपना मानकर चलते हैं तब जाकर क्या होता है, भीतर में द्वंद्व प्रकट होता है, और द्वंद्व प्रकट होने के कारण वो जीव दुखी दुखी बन जाता है। एक युवक जो श्रीमंत है, करोड़ों रुपये उसके पास में है, प्रभु की पूजा, सामायिक प्रतिक्रमण आदि धार्मिक क्रियाएं भी वो करता रहता है, लेकिन फिर भी बारंबार वो मानसिक बीमारी का शिकार बन जाता है। कभी उसको हर्ष का जो उन्माद होता है वो घेर लेता है, और कभी उससे मायूसी घेर लेती है। हर्ष के उन्माद में वो होश गवा देता है, और मायूसी में वो आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाता है। और ऐसे तो जगत के अंदर अनेक जीव आपको दिखाई देंगे, और ऐसे जीव क्यों हैं उसका कारण बताते हुए महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं कि उसके भीतर में भेद विज्ञान पता नहीं है, उसे भेद विज्ञान के बारे में पता नहीं, और जिसके कारण ऐसे परिणाम उसके भीतर में उत्पन्न होते हैं। वास्तव में तो जिसे हर्ष के योग्य चीजें प्राप्त हुई है वहां पर भी वो जागृत रहेगा। मायूसी के भाव प्रकट हो और ऐसी चीजें प्राप्त हुई है वहां पर भी वो जागृत अवस्था में जिएगा। जो जीव अविवेकी होते हैं, जिनके हृदय में भेद ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वैसे जीव विशेष करके पुद्गल प्रेमी होते हैं, पुद्गलों के रागी होते हैं। और जो विवेकी होते हैं, जिनके भीतर में भेद विज्ञान प्रकट हो चुका है, वैसे जीव जो होते वो पुद्गल के त्यागी होते। इसलिए हमें भेद ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार से चिंतन, मनन, अनुप्रेक्षा आदि के माध्यम से हमें भेद विज्ञान पाने का प्रयास करना है। भेद विज्ञान तभी प्राप्त होगा जैसे जैसे निर्मल आत्मा को जानते जाएंगे, और वैसे वैसे भेद विज्ञान हमें पता चलता जाएगा। निर्मल आत्मा जो है वो किस प्रकार की है, हमने अभी ही बात की थी कि वे मुनि भगवंत होते वो कैसे होते, तो कि ज्ञान दर्शन चरित्र की साधना में जो डूबे हुए रहते वो मुनि भगवंत है। ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना में जो मस्त रहते वो मुनि भगवंत है। निर्मल आत्मा को जो जानने वाला व्यक्ति होता है वो आत्मा को छोड़कर अन्य भावों के अंदर रमणता करने वाला नहीं बनता। मैं शरीर से अलग हूं, भिन्न हूं, यह चिंतन अन्यत्व भावना को प्रकट करता है, और इस बात की हमारे भीतर में अनुभूति होनी चाहिए
पर पदार्थों की, पौद्गलिक पदार्थों की आसक्ति के कारण जीव ने इस संसार में कितने दुख पाए। कोई गति, कोई योनि, कोई भव ऐसा नहीं है कि जिसको ये जीव ने प्राप्त न किया हो। और उसके पीछे का कारण क्या? बस एकमात्र पौद्गलिक राग, पौद्गलिक प्रेम के कारण इस जीव ने अनेकों बार नरक और तिर्यंच गति को प्राप्त किया है। हमने 4 गति के दुखों को देखा था। नरक गति में जीव कैसे दुख को प्राप्त करता है, तिर्यंच गति में जीव किस प्रकार से दुखों को प्राप्त करता है, मनुष्य और देव गति के अंदर भी जीव दुख को प्राप्त करने वाला बनता है। उसकी जड़ यदि कोई है तो वो है पुद्गल का प्रेम। पुद्गल का प्रेम होने के कारण वो जीव निरंतर अशुभ कर्मों का बंधन करता रहता है और अशुभ कर्मों का बंधन करते रहने के कारण वो बारंबार दुर्गति में जाता रहता है। एक चीज ध्यान रखिए कि जीव को पुद्गल से जो सुख प्राप्त होता है ना, वो एक बार प्राप्त हुआ, उसके बाद में निरंतर उसके प्रति की अपेक्षा उसके भीतर में अधिक 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 प्रकट होती जाती है। एक बार जिसमें सुख की अनुभूति हो गई, उसके बाद में उससे और अधिक सुख उसमें दिखने लगेगा और जिसके कारण जीव दुखी दुखी हो जाता है। एक उपनय कथा है पुद्गल प्रेम के विषय में, एक उपनय कथा रही हुई है। एक वास्तविकता होती है और एक उपनय होता है जो ऐसे ही घटाया जाता है। पुद्गल के प्रेम को बताने के लिए, पुद्गल के प्रेम की अनर्थता, भयानकता बताने के लिए ये उपनय कथा बताने में आई है। एक मुसाफिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था। बहुत ही भयंकर गर्मी के दिन थे। जैसे जैसे वो गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी भूख, प्यास, थकावट, उससे वो व्याकुल होता जा रहा था। वह कोई विश्राम करने योग्य जगह ढूंढ रहा था और उतने में तो उसे एक बहुत बड़ा घटादार वृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे शीतल छाया थी, ठंडी हवा चल रही थी। मुसाफिर वहां जाकर बैठ गया। उसने शीतल वायु से साता का अनुभव किया और वहां पर इतनी निरांत से वो बैठा है। अब प्यास लगी है, लेकिन पानी पीने के लिए जाने की इच्छा नहीं है।
वो मन के अंदर सोचता है यदि आसपास में यहाँ पर कहीं पानी होता तो कितना अच्छा होता था। जैसे ही उसको विचार आया, उतने में तो एक सुंदर स्त्री चांदी के घड़े में ठंडा ठंडा पानी लेकर वहां पर प्रकट हो गई। मुसाफिर आश्चर्यचकित हो गया, बहुत खुश हुआ। देखिए हमारी सोच कैसी है। थका हुआ था, वहां पर पेड़ की छाया मिल गई, पानी की कल्पना की और कोई स्त्री वहां पर चांदी के बर्तन में ठंडा पानी लेकर उपस्थित हो गई। अब जब एक इच्छा की पूर्ति होती है ना, तब दूसरी इच्छा वहां पर प्रकट हुए बिना नहीं रहती। जैसे ही ठंडा पानी प्राप्त हुआ, तब वो सोचता है कि यदि कुछ खाने को मिल जाए तो खाना खाकर मैं मस्ती से सो जाऊं। ऐसा विचार वो करता है। वहां पर तो चांदी की प्लेट में मिठाई और नमकीन लेकर एक सेविका प्रकट हो गई। मुसाफिर आश्चर्य से पागल हुआ जा रहा था। वह खुशी से नाचने लगा। उसने भरपेट भोजन किया, पानी पिया। फिर वो सोचता है कि भोजन के बाद में यदि वाम कुक्षी करने के लिए थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा सा आराम कर लो। जैसे ही इच्छा की वो सोचता है और उसकी सोच फटाफट पूर्ण होती जाती। जैसे ही उसने इच्छा की और इच्छा करने के साथ में ही बहुत ही सुंदर पलंग, उसके ऊपर बिछोना, तकिया, मच्छरदानी सब कुछ प्रकट हो गए और साथ ही साथ पंखा लेकर दासी भी उपस्थित हो गई। मुसाफिर जो है वो आश्चर्य मूड बनकर देखता रहा। अचानक उसके मन में एक विचार आया कि मैं यहाँ जो भी इच्छा करता हूँ, कल्पना करता हूँ, वो मुझे मिल जाता है। क्या यहाँ पर कोई भूत का निवास तो नहीं होगा? और सोचने के साथ में वहां पर विराट आकृति वाला भूत वहां पर प्रकट हो गया। अब तो वो मुसाफिर घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। वापिस एक विचार आता है, क्या ये भूत मुझे खा जाएगा? और सोचने के साथ में भूत ने उसका भक्षण कर लिया। बस हमारी भी हालत संसार में कुछ इस प्रकार की रही हुई। पौद्गलिक प्रेम ने जीव की ऐसी हालत करके रख दी है, जैसे वो भूत ने जो जो इच्छाएं करते गए और उस इच्छा की पूर्ति वो करता गया और आखिर में वो भूत उसका स्वयं का भक्षण कर बैठा। बस उसी प्रकार से अनंत इच्छाएं जीव के भीतर में प्रकट होती है और वो इच्छाएं जीव को नरक और निगोद के अंदर घिसड़ कर उसको लेकर चली जाती। वहां पर जीव घोर दुख और त्रास को प्राप्त करता है। उसका सर्वनाश वहां पर हो जाता है। यानी पुद्गल की इच्छाएं जीव को किस प्रकार से दुर्गति के कारण भूत बनती है, ये उपनय के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से
महोपाध्याय जी महाराजा हमें समझा रहे हैं। जीव को स्वहित के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पौद्गलिक प्रेम, वैषयिक राग, प्रभाव, आसक्ति, ये सब अति दुखद परिणाम देने वाले हैं। पदार्थों का उपभोग उतना ही होवे जितनी आवश्यकता है। यदि आवश्यकता अनुसार यदि उपभोग किया जाएगा तो वो अधिक कर्मों का बंधन नहीं कराएगा। लेकिन आवश्यकता जब आसक्ति बन जाती है तो बहुत भयंकर होती है। हमारा जो संसार है वो आवश्यकता का है कि आसक्ति का है? जीने के लिए अमुक चीजें आवश्यक होती है और कभी कभार आवश्यक चीज भी आसक्ति का कारण बन जाती है। एक चीज ध्यान रखिए कि भूख लगना, वो सबको भी भूख लगती है, ज्ञानी को भी लगती है और अज्ञानी को भी लगती है। लेकिन दोनों के जो दृष्टिकोण होते हैं ना, वो एकदम भिन्न होते हैं। ज्ञानी जो है वो सोचता है कि भूख एक बीमारी है। भूख क्या है? एक बीमारी है और उसके उपचार के लिए वो भोजन करता है। बीमारी को शांत करने के लिए, बीमारी को मिटाने के लिए वो भोजन करता है। इसलिए मुनि भगवंत की तो बातें ही न्यारी होती है। वो आहार भी ग्रहण करते हैं ना, वो अनहारी पद की प्राप्ति के लिए आहार ग्रहण करते हैं। आखिर में उन्हें पाना तो अनहारी अवस्था ही है। इसलिए ज्ञानी जो होते हैं उनका दृष्टिकोण अलग रहा हुआ है, अज्ञानी का दृष्टिकोण अलग है। अज्ञानी जो भोजन करता है वो टेस्ट के लिए भोजन करता है। उसकी सोच होती है भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन मधुर होना चाहिए। और ज्ञानी वो सोचता है नहीं, भोजन वो पेट की तृप्ति करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर समझ में आ रहा है कहाँ पर आसक्ति है और कहाँ पर आवश्यकता है। दोनों चीज को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञानी भगवंत ने हमें बताई है। साधु भगवंत जो आहार करते हैं वो आहार आवश्यकता रही हुई है। संसारी जीव जो आहार ग्रहण करते वो आहार आसक्ति है। पुद्गलों की आवश्यकता इतने कर्मों का बंधन नहीं करवाती है, लेकिन पुद्गलों की आसक्ति तो 100% कर्म का बंधन करवाती है। और हमें आसक्ति से बचकर रहना है, इच्छाओं से मुक्त होना है। अनित्य ये अन्यत्व भावना जो है हमें बताती है इच्छा जो है वो हमारी नहीं है। इच्छा जो है वो हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन वो विभाव दशा रही हुई है। और विभाव के भीतर में स्वभाव मानकर चलना कितनी बड़ी गलती हो।
भोजन केवल हाथ से खाए और मुंह में जाए तो वो ज्ञानी का भोजन है। भोजन दिमाग में रहे तो वह अज्ञानी का भोजन है। भोजन मुंह में और भोजन मन में, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। दिमाग में, मन में भोजन होना यानी आज मौसम बहुत अच्छा है, आज हलवा खाना है, आज पकोड़े खाने हैं, यह बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, वो दिमाग की बात है। और हाथ में भोजन है, जो भी मिला प्रभु की आज्ञा मुताबिक का रहेगा, चल जाएगा। ज्ञानी महल में रह सकता है, लेकिन उसके दिमाग में महल नहीं होगा। अज्ञानी के दिमाग में महल होता है, भले ही वो झोपड़ी में रहता है, लेकिन उसके मन में तो महल ही है। और ज्ञानी महल में रहता है, लेकिन उसका मन तो वन और पर्वतों में लगा हुआ रहता है, गिरी और गुफाओं में लगा हुआ रहता है। इतना अंतर होता है। ज्ञानी स्वजनों के बीच रहता है, लेकिन उसके दिमाग में एकत्व के विचार चलते रहते हैं। देखिए, ये आत्मनिरीक्षण हमें सतत करते जाना है। स्वजनों के बीच में रहते हुए भी भीतर में एकत्व भावना, संयमी बनकर सिंह की तरह अकेला जंगलों में कब विचरण करूंगा, मौन रहकर कायोत्सर्ग ध्यान में कब दिन रात व्यतीत करूंगा। और उस प्रकार के विचार ज्ञानियों के होते हैं। अज्ञानी जंगल में रहते हुए भी उसके मन में महल होता है, ज्ञानी महल में रहते हुए भी उसके भीतर में जंगल होता है। इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं जितनी भी है उसको कम करना है, और तीव्र इच्छाएं जो है, अनावश्यक इच्छाएं है, उससे मुक्ति पाना है। एक दिन कुछ शिष्यों के साथ में सोक्रेटिस एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर गए। उस दुकान में कला कारीगरी की अनेक वस्तुएं थी। सोक्रेटिस पूरे स्टोर में फिरे, अनेक वस्तुएं देखी, प्रशंसा की, प्रसन्न हुए और दुकान में से बाहर आ गए। शिष्यों ने उनको पूछा कि ये सब देखने पर आपको कैसे विचार आए। सोक्रेटिस ने कहा, अपने देश के कलाकारों की कारीगरी वास्तव में देखकर आनंद हुआ। तब शिष्यों ने पूछा कि आपको कोई वस्तु लेने की इच्छा नहीं हुई। तब सोक्रेटिस ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता ही नहीं हो, मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता ही न हो, उसे लेने की इच्छा क्यों हो। तब शिष्यों ने कहा कि सुंदर वस्तु होती है तो लेने की इच्छा तो स्वाभाविक हो जाती है ना। तब सोक्रेटिस कहते हैं कि अपने देश के अंदर अच्छे अच्छे वैद्य बैठे, अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे हैं। अब वो दवाई कब ली जाती है? नहीं, वैद्य अच्छे हैं इसलिए दवाई लेते रहना।
कि बीमारी हो तो दवाई लेना, बस मेरे भीतर में कोई इच्छा ही नहीं है। और इच्छा जिसके भीतर में नहीं है वो जीव दुनिया का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। इच्छा मुक्ति में ही आत्महित समाया हुआ है। इच्छाओं में आत्मा का अहित है और इच्छाओं की मुक्ति में आत्मा का हित समाया हुआ है। बस हमें भी सोक्रेटिस की तरह इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयास करना है। जरूरत ही हमें नहीं है, पाने की इच्छा ही नहीं है, फिर वो व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए, कितना भी अच्छा द्रव्य रहेगा, लेकिन फिर भी वो उसके आकर्षण का केंद्र बनेगा नहीं। बस हमें भी सोक्रेटिस की तरह इच्छाओं से मुक्ति पानी है। जीव के भीतर में अन्य के प्रति का आकर्षण अनादि काल से पड़ा हुआ है। एक ही वस्तु के प्रति आकर्षण और उसी पदार्थ के प्रति विकर्षण चलता ही रहता है। समय समय की बात है, एक समय होता है जब उसके प्रति का आकर्षण होता है और वही समय व्यतीत होता है उसके प्रति विकर्षण हो जाता है। रात को नाइट ड्रेस अच्छा लगता है, लेकिन ऑफिस जाने के समय में नाइट ड्रेस देवे तो क्या दिमाग खिसक गया है? आज सुबह सुबह में चाय पी है कि नहीं? और इस प्रकार के विचार आए बिना नहीं रहता है। कुछ विचित्रता हमें नहीं लगती है संसार में? सुबह रहे तो यही खाने को चाहिए, दोपहर में ये चाहिए, शाम को ये चाहिए, सुबह में ये पहनने को चाहिए, रात को ये पहनने को चाहिए, दिन में ये पहनने को चाहिए। और ये आकर्षण और विकर्षण जीव के भीतर में सतत 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 चलता ही रहता है। और वो चलते रहने के कारण जीव कर्मों का बंधन निरंतर करता रहता है। यदि आत्मा को सुखी बनाना है तो इन पुद्गलों के प्रति की जो आसक्ति है, उन आसक्तियों से हम मुक्त बनने का प्रयास करें। मुक्त नहीं बन पाए तब तक जो ये जो साधन सामग्रियां जो रही हुई है उसके प्रति की इच्छा और आसक्ति, उसको तो अवश्य हम तोड़ने का प्रयास करें। यही मंगलमय भावना अन्यत्व भावना के अंदर हम रखते हैं। आगे जो अन्यत्व भावना की बातें हैं वो हम कल देखेंगे। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो